नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MKDIT स्टडीज पे। तो जैसा कि साथियों मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि आपके NPCIL जो तारापुर महाराष्ट्र साइट की तरफ से जो आपकी वैकेंसी निकली थी जो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, उसके आपके एग्ज़ाम डेट है जो आपकी है जो काफ़ी पहले जारी कर दी गई थी, लेकिन अभी है जो उसके एडमिट कार्ड भी जारी हो गए हैं। तो साथियों बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज हो रहे हैं और बार बार उनके मैसेज और कॉल्स आ रहे हैं कि सर ये प्रारंभिक परीक्षा और एडवांस परीक्षा वाला ये क्या मामला है। तो साथियों इसके बारे में है जो है हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों बने रहिए वीडियो में अंत तक और जानते हैं कि क्या रहेगी आपकी प्रारंभिक परीक्षा और एडवांस परीक्षा का क्या पैटर्न रहेगा और किस प्रकार से आपकी प्रारंभिक परीक्षा और जो आपकी एडवांस परीक्षा है वो होने वाली है। साथियों इसके बारे में है जो मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा, आपके सारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो साथियों अंत तक वीडियो में बने रहिए और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों का जो भी डाउट हो वो भी उनका डाउट भी दूर हो सके। तो साथियों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है या एक वीडियो में मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपके जो NPCIL की एग्ज़ाम डेट है वो जारी कर दी गई थी, यानी आपका 9 सितंबर को है वो फिटर वालों का एग्ज़ाम होगा और 10 सितंबर को है वो आपका इलेक्ट्रीशियन वालों का, और जो आपका 17 सितंबर को रहने वाला है वो मशीनिस्ट, वेल्डर, टर्नर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, कारपेंटर, प्लम्बर, मैसन, RAC वाले, वायरमैन और IT या कॉमन टैक्स सिस्टम वाले, मेंटेनेंस वाले, इनका जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका 17 सितंबर को रहने वाला है। अब वहीं बात करें आपके 24 सितंबर की, तो जो आपका 24 सितंबर का है वो आपका नर्स A या साइंटिफिक असिस्टेंट वालों का, पैथोलॉजी वालों का या लैब टेक्नीशियन वालों का, टेक्नीशियन एक्सरे वालों का और डेंटल टेक्नीशियन, इन सभी का जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका 24 सितंबर को रहने वाला है। इसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली है। अब जो आपका ST और TM कैटेगरी सेकेंड वाले ऑपरेटर है उनका एग्ज़ाम है जो आपका 1 अक्टूबर को रहने वाला है, ये भी हमने बात कर ली थी। साथियों मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। और साथियों जो आपका इनका एग्जामिनेशन सेंटर है उसके बारे में हमने बात की थी, कहाँ पर रहने वाला है। इनका जो वेन्यू फॉर आपका रिटर्न एग्जामिनेशन है वो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, टाउनशिप, बोईसर, वेस्टर्न रेलवे, ताल, डिस्ट्रिक्ट पालघर, महाराष्ट्र है, ये आपका एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है। तो चलिए साथियों अब बात करते हैं जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा और जो आपकी एडवांस परीक्षा है उसके बारे में, आपकी किस प्रकार होने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। तो साथियों काफ़ी विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे, यानी उन्होंने जो अभी अपने एडमिट कार्ड है वो उनके ईमेल पे आए होंगे या उन्होंने डाउनलोड किए होंगे, तो उनके सामने एडमिट कार्ड में कुछ इस प्रकार लिखा था कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा है वो आपकी 1 घंटे यानी उनकी अवधि है वो 1 घंटे रहने वाली है। जो आपकी एडवांस परीक्षा है उसकी अवधि है जो आपकी 2 घंटे की रहने वाली है। और जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है यानी ये एक बच्चे का जो एडमिट कार्ड है उसमें ये दिखाया गया है आपकी जो आपकी प्रीलिमिनरी टेस्ट होने वाला है उसका टाइम दिखाया गया है और जो आपका एडवांस टेस्ट होने वाला है उसका टाइमिंग दिखाया गया है। तो अब बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहे थे, कॉल्स आ रहे हैं कि सर ये एडवांस परीक्षा कब होगी, इनके बीच कितना गैप रहेगा, एक दिन में होगी या अलग अलग दिन होगी। तो इसके बारे में हम चलिए बात करते हैं, सारी डिटेल से जानकारी है वो। तो साथियों इसके बारे में यानी आपकी प्रारंभिक परीक्षा और एडवांस परीक्षा के बारे में आपका जो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से यानी तारापुर महाराष्ट्र की साइट की तरफ से एक कोरिडम है वो आपका 29 जुलाई को पेश किया गया था। अब देखते हैं इसमें क्या बात कही गई थी आपकी NPCIL की ओर से। तो साथियों इसमें आपको बताया गया था कि आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा है और आपकी सेकेंड स्टेज यानी आपको स्पष्ट रूप से बोला गया है कि स्टेज 1 प्रीलिमिनरी टेस्ट एंड स्टेज सेकेंड है जो एडवांस टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन ए सिंगल डे, यानी एक ही दिन में आपका प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा होने वाली है। और इसमें आपका जो गैप रहने वाला है वो आपका 30 मिनट रहने वाला है। ध्यान रखना साथियों, प्रारंभिक परीक्षा और जो आपकी एडवांस परीक्षा होगी उसमें आपका 30 मिनट का ब्रेक रहेगा और इस 30 मिनट के ब्रेक के दौरान आपको एग्ज़ाम सेंटर में से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाएगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना साथियों। अब साथियों बात करें कि इसमें आपका जो पहले है आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा, उसके बाद आपको 30 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा और उसके बाद है वो आपकी सेकेंड है यानी हम कहें तो एडवांस परीक्षा होगी साथियों। अब साथियों ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा और जो आपकी
एडवांस परीक्षा है ना, यानी प्रारंभिक परीक्षा और जो एडवांस परीक्षा है वो सभी कैंडिडेट्स की होने वाली है। यानी जो कैंडिडेट है वो आपके प्रारंभिक परीक्षा देने जाएंगे या जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा देंगे, उन सभी कैंडिडेट्स को आपकी एडवांस परीक्षा है वो भी देनी होगी। तो अब आप पूछोगे सर ये कैसी बात होगी, तो मैं बताऊंगा साथियों, क्योंकि इसमें सेकेंड स्टेज में मेरिट में वही लोग शामिल होंगे जो कैंडिडेट है जो प्रारंभिक परीक्षा का क्राइटेरिया है वो क्वालिफाई कर सकेंगे। यानी परीक्षा तो आपकी सभी कैंडिडेट्स की प्रारंभिक परीक्षा और एडवांस परीक्षा होने वाली है, लेकिन जो एडवांस परीक्षा का जो आपके नंबर्स है वो उन्हीं कैंडिडेट के ऐड होंगे जो आपके प्रारंभिक परीक्षा है उनका क्राइटेरिया है जो क्वालिफाई कर सकेंगे। बाकी कैंडिडेट है वो आपके बाहर हो जाएंगे। ध्यान रखना साथियों, आपके सेकेंड स्टेज के नंबर है वो उन्हीं विद्यार्थियों के काउंट हो पाएंगे या वही विद्यार्थी है जो आपके मेरिट में काउंट किए जाएंगे जिन्होंने जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है उसका क्राइटेरिया क्वालिफाई कर लिया है। यानी उसमें जो भी आपके मिनिमम मार्क्स रखे गए या 30% है या 40% है, वो अगर आप क्वालिफाई कर लोगे तभी आपके सेकेंड स्टेज के नंबर जुड़ेंगे और आप मेरिट लिस्ट में काउंट हो पाओगे। वरना आपने अगर प्रारंभिक परीक्षा का क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं किया है तो आप है वहाँ सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम तो आप दे दोगे, लेकिन आपका सेकेंड स्टेज में वो है काउंट नहीं हो पाओगे, यानी उसमें मेरिट नंबर में आपका नाम नहीं आ पाएगा। तो साथियों मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो प्रारंभिक परीक्षा और एडवांस परीक्षा है जो सभी कैंडिडेट्स की होने वाली है। यानी जिनके भी एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गए हैं, जिनके भी एडमिट कार्ड ईमेल पे आ गए हैं या जिन्होंने अपने एडमिट कार्ड साइट से डाउनलोड कर लिए हैं, वो सारे कैंडिडेट हैं, उनकी सारों की आपकी प्रारंभिक परीक्षा और है एडवांस परीक्षा होगी। लेकिन जो एडवांस परीक्षा में जो आपके नंबर है वो उन्हीं कैंडिडेट के काउंट होंगे जो कैंडिडेट है जो प्रारंभिक परीक्षा का जो क्राइटेरिया रखा गया वो क्वालिफाई कर सकेंगे। अदर कैंडिडेट है वो वहीं पे है, यानी प्रारंभिक परीक्षा में अगर क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो वहीं पे वो बाहर हो जाएंगे। यानी उनके जो मार्क्स है वो आपके एडवांस परीक्षा में काउंट नहीं हो पाएंगे, वो आपके प्रारंभिक परीक्षा के दौरान ही बाहर हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना साथियों, आपकी प्रारंभिक परीक्षा और एडवांस परीक्षा है वो सभी कैंडिडेट की होने वाली है, ओनली 30 मिनट के ब्रेक पे। ध्यान रखना साथियों, और उन 30 मिनट में आपको सेंटर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाएगा। साथियों आपका जब एडवर्टाइजमेंट आया था ना, उसमें आपको ये बताया गया था, मैं आपको दिखा देता हूँ साथियों एक बार। साथियों एडवर्टाइजमेंट में जो आपका बिंदु नंबर 10 दे रखा था ना, उसमें आपको इस प्रारंभिक परीक्षा और एडवांस परीक्षा की जो आपकी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। चलिए साथियों मैं आपको वही इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। यानी इसमें आपको पहले तो बताया गया था कि जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा और जो आपकी एडवांस परीक्षा होने वाली है ना, वो आपकी होगी तो एक ही दिन में, लेकिन आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा है वो प्रातःकालीन यानी उसी दिन है जो आपकी सुबह में होगी, और आपकी जो मुख्य परीक्षा है यानी एडवांस परीक्षा है वो आपकी यानी सायंकालीन यानी शाम की पारी में होगी। लेकिन इन्होंने वो आपका 26 जुलाई को, यानी जो अभी मैंने आपको बताया था, सॉरी साथियों 29 जुलाई को जो इन्होंने कोरिगेंडम जो प्रस्तुत किया था उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा और सेकंड परीक्षा है वो आपकी 30 मिनट के ब्रेक पे ही होगी, यानी सुबह और शाम की पारी में नहीं होगी। ओनली आपका 30 मिनट का ब्रेक रखा जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा होगी, 30 मिनट का ब्रेक होगा, ब्रेक में आपको बाहर नहीं निकलना दिया जाएगा, और उसके बाद है जो आपकी सेकेंड परीक्षा यानी एडवांस परीक्षा होगी। ध्यान रखना साथियों, प्रारंभिक परीक्षा और सेकेंड जो आपकी एडवांस परीक्षा है वो सभी कैंडिडेट्स की होने वाली है, लेकिन सेकेंड स्टेज में वही कैंडिडेट पहुँच पाएंगे जिन कैंडिडेटों ने जो आपका प्रारंभिक परीक्षा है उसका जो आपका मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है वो क्वालिफाई कर लिया है। वही स्टूडेंट्स है या वही कैंडिडेट है जो आपके सेकेंड स्टेज में यानी एडवांस परीक्षा में काउंट होंगे या मेरिट लिस्ट में शामिल हो पाएंगे। साथियों ध्यान रखना। साथियों इसके बारे में आप जान लेते हैं, इसका एग्ज़ाम है वो आपका कौन कैसा रहेगा, इसके बारे में भी मैं आपको 2 मिनट थोड़ा बता देता हूँ, बने रहिए वीडियो के साथ। साथियों इसकी प्रारंभिक परीक्षा है वो आपकी, इसमें मैथ के 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं और साइंस के 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 50 होंगे। ध्यान रखना साथियों, प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपका इसमें 3 नंबर का रहने वाला है और इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो 1 अंक की रखी गई है। साथियों बात करें इसके जो आपकी एडवांस परीक्षा है उसकी बात करें तो उसमें आपका जो
टाइम है वो आपका 2 घंटे का रहने वाला है, ध्यान रखना साथियों। और इसमें जो आपके 2 घंटे का टाइम रहेगा और इसमें आपके 50 क्वेश्चन है वो होंगे आपके ट्रेड से संबंधित होंगे साथियों, ध्यान रखना। इसमें 50 क्वेश्चन है वो आपके ट्रेड से संबंधित होंगे, ध्यान रखना साथियों। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा और आपका नेगेटिव मार्किंग भी इसमें 1 रखा जाएगा, तो ध्यान रखना साथियों। ये वीडियो मैंने उन स्टूडेंट्स के या उन कैंडिडेट के लिए बनाया है जो कन्फ्यूज हो रहे थे कि सर किसमें है ये जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा और जो एडवांस परीक्षा में कंफ्यूज हो रहे थे ना, तो उनके लिए वीडियो है साथियों। आपकी एक ही दिन में होगी और 30 मिनट के ब्रेक पे है वो दोनों आपके टेस्ट होंगे, यानी प्रारंभिक परीक्षा और एडवांस परीक्षा 30 मिनट के ब्रेक पे होगी। आपको कोई भी सुबह या शाम की पारी में नहीं होगी साथियों, ध्यान रखना। एक ही दिन में होने वाली है, 30 मिनट के ब्रेक पे होने वाली है, ये मैंने आपको स्पष्ट बता दिया है। और साथियों इसमें ये जो आपका पॉइंट नंबर 10 दिया था ना एडवर्टाइजमेंट में, उसी में संशोधन करने के लिए ये जो आपका पॉइंट नंबर है या ये नोटिस है वो जारी किया था। और इसमें आपकी जो CBT एग्ज़ाम की जो प्रणाली है या सिस्टम है थोड़ा चेंज किया था। और इसमें आपका प्रथम और सेकंड परीक्षा है वो आपकी 30 मिनट ब्रेक पे करने की बात है वो कही गई थी। और आपकी कोई भी परीक्षा है वो सुबह की या शाम की पारी में अलग अलग नहीं होगी, ध्यान रखना साथियों, 30 मिनट का ही ब्रेक होगा। तो साथियों ये हमने बात कर ली है जो आपका NPCL तारापुर महाराष्ट्र साइड की ओर से टेक्नीशियन पदों के लिए जो वैकेंसी निकली थी उसके एडमिट कार्ड के बारे में। तो चलिए साथियों इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए या जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए अपने इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें साथियों। इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी नई वैकेंसी की अपडेट हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप है वो जल्द से जल्द उस वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई कर सकें और अपने सिलेक्शन में भागीदारी निभा सकें। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वैकेंसी अपडेट के साथ, तब तक सभी साथियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार साथियों। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद साथियों।